आज का वीडियो टॉपिक है नए लोग जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो लोग इन्वेस्टिंग करना कैसे स्टार्ट करें। और चिंता मत कीजिए अगर आप नए नहीं हैं, अगर आपको इस स्टॉक मार्केट में पहले से एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी निवेश करने का, तो भी ये वीडियो आपके लिए लाभदायी हो सकता है। क्योंकि कुछ बातें हो सकती हैं जो आपने अपने इस जर्नी में इन्वेस्ट करने के छोड़ दी, शायद ये उस बात की पूर्ति करे, आपको बताए कि आपके वो बात छूट गया है आपके जर्नी में इन्वेस्टिंग के। और जो लोग इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए तो लाभदायी होगी ही। हाल में ही बाज़ार गिरा हुआ है और ये निवेश करने के लिए परफेक्ट सिचुएशन बनाता है। क्योंकि बाज़ार गिरा हुआ है तो जो भी ख़राब स्टॉक्स थे वो भी गिरे हुए हैं और उनका वैल्यूएशन कंप्रेशन हो चुका है। तो ख़राब स्टॉक्स में घुसना बहुत मुश्किल की बात है अब, क्योंकि साफ दूर से नज़र आ रहा है कि ख़राब क्या है और अच्छा क्या है। और अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक में भी नहीं घुसते हैं तो भी ओवरऑल मार्केट आपको डिस्काउंट में मिल रहा है और गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए और वृद्धों के लिए भी अभी समय है जिस समय पर आप शायद घूमने जाएं या फिर कुछ करें। समय को बचाकर आप अभी तैयारी कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट की थोड़ा बहुत सीख सकते हैं एज एन स्किल, एज एन सम हॉबी। तो जो एकदम शुरुआत से शुरुआत कर रहे हैं उनको कैसे शुरुआत करना चाहिए? आप शुरुआत कीजिए अपने पैसे को, अगर आपके पास अभी निवेश करने के लिए है, उसको म्यूचुअल फंड्स में लगाकर साइड में यूट्यूब के वीडियो देखने से, एकदम बिगिनिंग के स्टॉक मार्केट के वीडियो देखने से। और ये आपके उद्देश्य पर भी है। दिस डिपेंड्स ऑन योर टारगेट टू व्हाट यू वांट। क्या आपको चाहिए कि आप एक परफेक्ट इन्वेस्टर बने जैसे विजय केडिया जी, जैसे रामदेव अग्रवाल जी, कि आप चाहते हैं कि मेरा एक 12 लाख के इतने या उतने का कुछ फंड है, रिटायरमेंट के बाद मिला है, बेटी के शादी के लिए है, या फिर पॉकेट मनी मिलता है उसको इन्वेस्ट करना है, तो सब टारगेट है। उस टारगेट के हिसाब से आप वीडियोस चुनेंगे और अपने मानसिक स्तर के हिसाब से भी यूट्यूब में वीडियोस चुनेंगे और साइड में मार्केट में एनरोल करना चालू करेंगे। चाहे म्यूचुअल फंड से करें, चाहे कोई डायरेक्ट ब्रोकर को खोलकर उधर से बाय करना चालू करें तो एकदम लार्ज कैप में, निफ्टी टॉप 10 में, या फिर निफ्टी इंडेक्स फंड में ही। और कुछ महीने बीत जाने के बाद, कुछ 6 महीने 1 साल बीत जाने के बाद आपके बौद्धिक स्तर पर आप आएँ स्टॉक्स में, वीडियो अभी भी देखते रहें, ज्ञान अर्जित करते रहें। अब आप लार्ज कैप स्टॉक लेना चालू करें आपके ज्ञान के ऊपर, चाहे चार्टिंग का ज्ञान हो जो आपने यूट्यूब से सीखा है, चाहे निवेश करने का हो, फंडामेंटल नॉलेज हो, टेक्निकल हो, या फिर न्यूज़ बेस्ड हो, जो भी आप सीखना चाहते हैं उसके बेसिस पर आप फिर लार्ज कैप में उसको प्रैक्टिस करना चालू करें। फिर लार्ज कैप में जब 1 साल बीत जाए तो आप थोड़े छोटे स्टॉक्स पर आ सकते हैं और फिर कुछ और सालों बाद एकदम छोटे स्टॉक्स पर भी आ सकते हैं। मार्केट कुछ है जैसे बहुत बड़ा नदी, उथल पुथल का नदी। यहाँ आप वो बच्चे, आपको तैरना तो आता है या आपको लगता है कि तैरना आता है, लेकिन आपने तालाब में भी नहीं तैरा आज तक। तो जब आप अपने पिता के साथ तैरने जाओगे या सही संग अपने दोस्तों के साथ तैरने जाओगे तो आपके दोस्त आपको डायरेक्ट नदी में नहीं फेंक देंगे। वो आपको नदी के एक कटे हुए भाग में, जो नदी का ही हिस्सा है, नदी का ही पानी है उसमें, लेकिन वो ज़्यादा स्थिर है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, उसमें फेंकेंगे, उसमें तैराएंगे, जिसमें आप डूब नहीं सकते, या डूबोगे भी तो बहुत मुश्किल से। वृद्ध हुए कुछ हुआ तो डूब सकते हो। और अगर आप उसमें अच्छे से तैर ले रहे हो तब आपको बड़े नदी के तट में तैरने का मौका दिया जाएगा। और जब आप उसके किनारे में भी तैर लोगे उस बड़े नदी के, तो शायद आपको स्वतंत्रता दे दी जाए कि आप पूर्णतः उस नदी के बीचों बीच तैरें। किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जा रही है, ना ही किसी को आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको मानना ही है ये बात। ये सिर्फ एक गाइड है
कि जब आपको तैरना ना आए तो आप छोटे नदी से शुरुआत करें, नदी के एक ऐसे हिस्से से शुरुआत करें जो कम गहरी है, जो उथली है, जिसमें कम उथल पुथल हो। जैसे म्यूचुअल फंड ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होते, तो आपका वो पेशेंस टेस्ट भी हो जाएगा उधर कि क्या आप मार्केट के वॉलेटिलिटी को हैंडल कर पाते हैं। फिर जब वैसे करते करते आप स्मॉल कैप मिड कैप में पहुंच जाएंगे, तो यहाँ पे मेरे नए निवेशक दोस्तों को छोड़कर वो निवेशक दोस्त, इन्वेस्टर फ्रेंड्स हु हैव एनरोल्ड इन मार्केट्स फ्रॉम मैनी ईयर्स, हु हैव एक्सपीरियंस, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब बात आपकी भी हो सकती है, यहाँ पे आप भी सुन सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऑप्शन खेलना चाहिए, ऑप्शन का आनंद लेना चाहिए। ऑप्शन इसलिए नहीं खेलना चाहिए कि मैं जीत जाऊंगा, बस इसलिए खेलना चाहिए कि मैं हारूं, हार का आनंद लीजिए। आपका निवेश तो चलने दीजिए, और आप कहें कि इन्वेस्टिंग का क्या लेना देना है ऑप्शन से, तो मैं स्पष्ट करता हूं क्या लेना देना। ऑप्शन एक मार्केट के इन्वेस्टिंग का बहुत शॉर्ट फॉर्म है, जूम्ड इन वर्जन है। जैसे मेरा ये हाथ है, इसको अगर मैं माइक्रोस्कोप से जूम करूं तो ये जो स्मूथ हाथ है उसमें भी बहुत उबड़ खाबड़ चीज़ें दिखाई देंगी। वैसा ही एक ऑप्शन आपको दृष्टिकोण देगा, एक पर्सपेक्टिव देगा, रफ पर्सपेक्टिव ऑफ द स्मूथ मार्केट विच यू हैव टू एक्सपीरियंस, एंड यू नीड दैट। आपको वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बताएगा कि ये स्मूथ जर्नी भी म्यूचुअल फंड की, लार्ज कैप्स की, स्मॉल कैप्स की स्मूथ नहीं रहने वाली है, उबड़ खाबड़ ही रहेगी। जब आप ऑप्शन खेलेंगे तो आप पहली चीज़ जो नोटिस करेंगे, जो भी आपका आकलन है, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन है, वो तो सत्य होता है। आप चाहते हैं या सोचते हैं कि मैं पुट खरीदूं, डाउन साइड का ऑप्शन बाय करूं, और मार्केट आखिर में डाउन साइड तो जाता ही है, लेकिन बीच में मेरा खरीदा हुआ पुट बिक जाता है। मैं सब्र नहीं रख पाता, मैं वो सोच बनाए नहीं रख पाता कि मैं बने रहूं उस अपने सौदे पर, क्योंकि मार्केट नीचे तो जाता है, लेकिन नीचे जाने से पहले 3 बार 4 बार आपको डराता है, ऊपर जाता है, आपका एसएल के पास से आ जाता है, कई बार आपके एसएल को छू जाता है, फिर जाता है नीचे। नीचे जाना तो होता है उसको, तो नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसा चलता है। और ये आपको मार्केट का नेचर बताएगी। ऑप्शन खेलें आप 1-2% अपने पोर्टफोलियो के पैसे से ही खेलें, और ज़्यादा ना खेलें, 100 दिन 300 दिन के लिए ही खेलें, उतने में आपको ज्ञान हो जाएगा। जितना दुख आप ले सकते थे इस बाज़ार से, अंतिम दुख जो ये बाज़ार आपको दे सकता था, जो है शून्य कर देना आपके पैसे को, वो आप ले लेंगे। फिर जो लोग म्यूचुअल फंड से डरते हैं वो लोग स्मॉल कैप्स से भी नहीं डरेंगे, माइक्रो कैप्स से भी नहीं डरेंगे, ऐसा बात है। ऑप्शन को लेकर अगर आप निवेशक हैं तो भी ऑप्शन आपको अभय कर देगा, निर्भय कर देगा, जैसे गीता कर देती है, जैसे कोई आध्यात्मिक किताब कर देती है। तो बात रही समय की, कितना समय लग सकता है आपको इन्वेस्टिंग सीख लेने में। अगर जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो उसके लिए आपको लगभग लग सकते हैं 3 से लेकर 6 साल तक। आपकी उत्तेजना कितनी है, मधु तीव्र और निम्न संवेग, कितना एक्साइटमेंट है, मिड, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, उसमें उसके ऊपर, और आपका मेंटल कैपेबिलिटी कितना है उसके ऊपर, और आपका एनवायरनमेंट क्या है उसके ऊपर भी। उन सब से आपका समय तय होगा कि वो ज्ञान आप 10 साल में सीखेंगे कि 3 साल में। और वीडियोस कौन कौन से देखने चाहिए आपको, म्यूचुअल फंड कौन कौन से लेने चाहिए आपको, ये सब आप खुद भी खोज सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको रिकमेंड करूं तो विवेक बजाज जी का एक प्लेलिस्ट है, जिससे मैंने मार्केट की शुरुआत की थी। मेरे पिताजी ने वो प्लेलिस्ट ला के मेरे को परोसा था, और फिर मैंने ग्रहण कर लिया, तो मैं भी आपको परोसता हूँ। वो प्लेलिस्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद यूट्यूब में भटक सकते हैं, और गलत जगह मत भटकिएगा, यहाँ बहुत ढोंगी लोग रहते हैं,
उनके ढोंग में मत फंसिएगा। ढोंग मतलब ढपोल संख लोग दिखाते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, और उनका उद्देश्य आपको सिखाने से लेकर कुछ और होता है और वो जानते भी नहीं, वो सिर्फ उल्टी कर रहे होते हैं ज्ञान की। वैसे लोगों से बचिएगा, क्योंकि वो आपको कोर्स बेचने में भी लग सकते हैं और फिर फंसा भी सकते हैं, और कोई स्टॉक भी बता सकते हैं और उनसे वो अपना मतलब निकलवा रहे हैं, हो सकता है। बहुत लोग पकड़ा में आते रहते हैं, बहुत की पहचान आपको करनी पड़ती है, उन सब से भी बचिएगा और फिर धीरे धीरे आपका ज्ञान हो ही जाएगा। मेरा चैनल भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत एडवांस है स्टॉक मार्केट के निवेश के ज्ञान को लेकर, तो आप कहीं और से शुरुआत करें तो बेहतर है। अगर आप एडवांस ज्ञान रखते हैं तो फिर आप यहीं से शुरुआत कर सकते हैं और मेरे चैनल पर जाकर जो वीडियो आपको इंटरेस्ट की लगे वहाँ से आप देखना चालू कर सकते हैं। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और उन सब के साथ साथ आप महान लोगों के इंटरव्यू भी सुनना चालू कीजिए। महान लोग इन्वेस्टिंग में जिन्होंने पाया है, जिन्होंने जाना है, जैसे विजय केडिया जी या फिर रामदेव अग्रवाल जी, और भी जितने ग्रेट इन्वेस्टर्स के लिस्ट हैं, राकेश झुनझुनवाला जी, राधा कृष्ण दम्मानी जी, इन सब से इंसाइट लेने की कोशिश कीजिए। वो आपको प्रेरणा देंगे। भले शायद अभी शुरुआत में अगर आप बिगिनिंग में है तो बात समझ में ना आए, लेकिन फीलिंग ज़रूर आएगा इन्वेस्टिंग को लेकर, और पता चलेगा कि इन्वेस्टिंग कितना बड़ा चीज़ है। और कुछ सालों बाद जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएं, आपको नॉर्मल टर्म्स पता चल जाएं, स्टॉक मार्केट के अक्षर ज्ञान हो जाए, लेटर्स आपको पता चलें कि ए लिखा है तो ए है, बी लिखा है तो बी है, स्टॉक लिखा है तो मतलब क्या है और शेयर लिखा है तो मतलब क्या है, तब फिर आप किताब पढ़ना भी चालू कर सकते हैं। और किताब पे ये वीडियो रही, और एडवांस पी एक्सपेंशन और पी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उस पर ये वीडियो रही। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर दीजिए। धन्यवाद।